प्रकार की धार्मिकताएं, बोलो दो प्रकार की धार्मिकताएं। So there are two kinds of righteousness. Say two kinds of righteousness. कौन कौन सी हैं? What are they? हाँ, God's right, परमेश्वर की धार्मिकता God's righteousness और मनुष्य की and धार्मिकता। man's righteousness. अब आपको आज चुनना है आपको कौन सी चाहिए। Now you have to choose which one you want. Come on. ओके, सो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन अपने आप को नहीं किया। So what they did not do was they did not submit themselves to the righteousness of God. क्यों नहीं किया? Why did they not do so? क्योंकि वो अपनी धार्मिकता स्थापित करना चाह रहे थे। Because they were trying to establish their own righteousness. They feel I will be more acceptable in God's sight because I'm fasting more, I'm praying more, I don't smoke, I don't drink. उनको लगता है कि परमेश्वर हमें ज्यादा ग्रहण कर लेगा क्योंकि हम तो उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते। आपको याद है एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया। वो कह रहा है दो लोग मंदिर में आए, एक फरीसी और एक पापी। फरीसी ने कहा, ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, मैं इस पापी मनुष्य की तरह नहीं हूं प्रभु, मैं हफ्ते में 3 बार उपवास रखता हूं प्रभु, ओ तायत भी देता हूं परमेश्वर, ओ सारे धर्म कर्म के काम करता प्रभु, धन्यवाद, मैं इस तुच्छ मनुष्य की तरह नहीं हूं। Jesus told a parable that two people came into the temple. There was a Pharisee and there was a sinner, and the Pharisee said, thank you God that I'm not like this sinner. I fast 3 times a day, I give tithe and I do all the good things. I'm not like this lowly man. और जो पापी था उसने कहा प्रभु मैं इस लायक भी नहीं कि मैं अपनी नजरें स्वर्ग की तरफ उठा सकूं। और यीशु ने कहा परमेश्वर की नजर में ये जस्टिफाइड हुआ, ये धर्मी ठहरा, और इसकी प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुनी, क्योंकि जब आप अपनी धार्मिकता लेकर परमेश्वर के पास जाओगे, परमेश्वर मनुष्य की धार्मिकता को ग्रहण नहीं करता है। But this man who he said was a sinner, he said, Lord, I cannot even lift up my eyes to heaven. And Jesus said, this man's prayer was accepted. He was righteous in the sight of God. But God did not receive that man's prayer because God does not accept man's righteousness. कई लोग आज सड़क पे प्रचार करने जाते हैं, वो कहते हैं, You brood of vipers, you sinners, homosexuals, you who are living in sin. बहुत से लोग सड़क पे जाके प्रचार करते हैं, बोलते हैं सांप के बच्चों, तुम जो पाप में जीते हो, समलैंगिकता करते हो, पाप करते हो, अपराध करते हो। Jesus never called sinners brood of vipers. यीशु ने कभी भी पाप करने वालों को शैतान के सांप के बच्चों नहीं कहा। Read your Bible carefully. अपनी बाइबल ध्यान से पढ़ना। He called religious Pharisees brood of vipers. उसने धार्मिक फरीसियों को सांप के बच्चों कहा। Met a prostitute, he called her daughter. वो एक वैश्य से मिलता है, उसको बेटी कहता है। Daughter, बेटी, daughter, बेटी। But he meets religious Pharisees. लेकिन धार्मिक लोगों से मिलता He है, says, woe unto you, you brood of vipers. हाय है तुम पर सांप के बच्चों। वो कहता है ना तुम खुद स्वर्ग जाते हो और ना दूसरे को जाने देते हो जो जाना चाहता है। He says, neither you enter the kingdom of heaven nor you allow others who और want तुमने to. स्वर्ग का राज्य इतना कठिन बना दिया लोगों के लिए। And you have made the kingdom of heaven so difficult for people. Amen. आज धर्म के बोझ से परमेश्वर सेट फ्री कर रहा है आपको। Today God is setting you free from the way